हाय एवरीवन। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल वेब सीरीज के अंदर भी सुना होगा और हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम इस एप्स्टीन फाइल्स नामक टॉपिक के अंदर आपको सुनने के लिए मिल रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित, संवेदनशील और अभी भी विवादों में रहने वाले एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जिसमें जेफरी एप्स्टन से जुड़े जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो फोटोज हैं, उनकी फ्लाइट के लोगोज हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं या फिर कई पावरफुल लोगों के नाम हैं, वो सामने आते हुए आप लोग देख रहे होंगे। इनमें से कई फाइल पब्लिक हुई हैं, लेकिन आज भी जो भी रेडिकेटेड या फिर ऐसी फाइल्स हैं जो कि सामने नहीं आई हैं, उन पर भी हम बातें करेंगे कि वो क्यों चर्चा में है, किस प्रकार से उनके ऊपर बातें चल रही हैं, इसका डिबेट क्यों चल रहा है और असली सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नाम है जिस पर ये आपका टाइटल है, जेफरी एप्स्टन, ये कौन है? तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल वेल्दी फाइनेंसर है। एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी था, जिस पर आरोप लगे कि उसने लॉन्ग टर्म में अंडर एज्ड गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग नेटवर्क को चलाया। लगभग 2019 में वो जेल में ऑफिशियली ये कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है, जबकि उसके खिलाफ जो फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग केस है ना, वो भी चल रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने बात उठाई कि भाई ये वाला आदमी क्योंकि इन मल्टीपल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इन्वॉल्व था, तो ये ऑफिशियली तो चलो सुसाइड है, लेकिन ये पक्का इसकी डेथ के जो कारण है ना, वो कुछ दूसरे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर चलने वाले एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट के ऊपर अब मैं बात करूंगा। तो अमेरिका कांग्रेस ने 2025 में ना एक फेडरल कानून बनाया, एप्स्टेल फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसका मकसद था कि जेफरी एप्स्टीन को उसके एसोसिएट जो मैक्सवेल है उनसे जुड़े सभी अनक्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन में पब्लिक किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। यह कानून भारी जो बाई पार्टीशन है उन समर्थन से पास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साइन किया। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर इसकी डेडलाइन भी थी, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फाइल्स को एक्चुअली में अभी तक रिलीज नहीं किया है। बस फाइल्स के कुछ पार्शियल रिलीज सामने आ रहे हैं। और कंट्रोवर्सी क्या है इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो 19 दिसंबर 2025 को जो डीओजी है ना, उन्होंने पार्शियल बैच ऑफ एप्सिन फाइल्स को रिलीज किया, जिसमें हजारों पेजेस थे, लेकिन हैवी रिडक्शंस के साथ। कई सारी न्यूज ने इसके ऊपर बात करी कि भाई कांग्रेस लीडरशिप सहित जो लॉ मेकर्स है ना, वो गलत कर रहे हैं, उनकी आलोचना की। ये फाइनेंस जो फाइल्स है वो लॉ के मुताबिक पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं था। कुछ मुख्य एविडेंस और ड्राफ्ट जो इंडिक्टमेंट्स थे, अभी भी वो ये कहा जा रहा है कि इससे मिसिंग है। गार्जियन ने इसके ऊपर बात करी कि भाई फाइल्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या क्या है, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो डीओजी से जो रिलीज डॉक्यूमेंट्स था ना, उसमें कई प्रकार की चीजें शामिल थी, जैसे कि फोटोज एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ जो हाई प्रोफाइल फिगर्स थे उनकी तस्वीरें, जैसे कि बिल क्लिंटन हो गए, माइकल जैक्सन हो गए, मिक जैगर हो गए। ये लोगों की फाइल्स जो इमेजेस के रूप में थी वो सामने आने लगी। क्लिंटन कई सोशल फोटोज में देखे। जो फ्लाइट लॉग्स थे, जैसे कि लॉग्स में कई लोगों के नाम का मेंशन होना, उन पर फोटोज फ्लाइट्स लॉग अलोंग विद जो रॉन्ग डूइंग थी वो साबित नहीं करते हैं, बट स्टिल इन लोगों के नाम थे। तो अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि भाई जो भी विक्टिम्स की टेस्टिमनी दी गई, जो ग्रैंड जूरी मटेरियल्स सामने आए, उन पर कौन कौन सी बातें हुई। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी की सारी चीजें ये साबित नहीं करती हैं कि ये जो लोग इन इमेजेस के अंदर शामिल हैं वो गिल्टी हैं या फिर वो अपराध में शामिल थे। सिर्फ उनके कनेक्शंस और उनके एसोसिएशंस को ही दर्शाता है। ये कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका। तो कुछ खास लोगों के नाम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिल क्लिंटन, इनके सोशल मीडिया जो फोटोज हैं, फ्लाइट्स के अंदर इनके लॉक्स के अंदर नाम थे, इनकी पार्टीज में इनका जाना देखा गया। इवन डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में अभी मैंने पीछे भी आपको फोटो भी दिखाई थी, उनके फाइल्स में नाम आया है, फाइल के लॉक्स में उनका मेंशन हुआ है, लेकिन जो डीओजी है उन्होंने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें या कि इनकी जो लॉक्स के अंदर नाम है या फोटोज में है, उनकी रॉन्ग डूइंग को नहीं प्रूव करता है। इवन माइकल जैक्सन, माइक जैगर, बिल गेट्स, केविन स्पेसी, ये सोशल मीडिया इमेजेस जो कि इप्सिन के साथ इनकी सामने आई हैं, उनके अंदर शामिल है। प्रिंस एंड्रू इवेंस शामिल हैं, जो एंड्रू माउंटबेटन विंस्टर थे, उनके भी फीचर हुए हैं कई सारे बैचेस के अंदर। नोआम चोम्स्की, रिचर्ड बैंसन, डायना रॉस जैसे पर्सनालिटीज के भी मेंशंस और विजुअल्स इस रिपोर्ट के अंदर सामने आए हैं।
ठीक है? तो इन लोगों पर कोई कन्फर्म्ड लीगल रॉन्ग डूइंग अभी तक साबित नहीं हुई है। उनका नाम इमेजेस फोटो में दिखने से ये साबित नहीं हो जाता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट की बहस और जो राजनीतिक विवाद है उस मामले में सिर्फ फाइल रिलीज नहीं, एक पॉलिटिकल डिबेट भी यहां पर इंटेंस रूप में चल रही है। डीओजी की डेडलाइन पूरा नहीं कर सका है, लॉ मेकर्स कई सारे सवाल उठा रहे हैं, ये क्या था, सेक्स ऑफेंडिंग जो केसेस एप्स्टीन के ऊपर लगे, क्या उसमें ये जो इन्वॉल्विंग पर्सनालिटीज हैं क्या ये भी शामिल थे या नहीं थे। इनके ऊपर सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। आपको पता है कि दो पॉलिटिकल पार्टी या मल्टीपल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा किसी भी प्रकार की ऐसी इंटेंस कंट्रोवर्सी के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। इन लोगों के नाम किस प्रकार से इन्वॉल्व थे, वो सारी की सारी बातें जो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड फाइल्स हैं उससे पता लगेंगी। तो ये बेसिक ओवरव्यू आप लोगों से मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जिसमें स्टील फाइल के अंदर कौन कौन से नाम शामिल हैं, ये व्यक्ति कौन था, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर भी इनको जाना जाता था सेक्स ऑफेंडिंग केसेस में। 2019 के अंदर इसकी डेथ होने की वजह से ये और ज्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन अभी हाल ही में जो कुछ और फाइल्स पब्लिक करी गई उसमें मल्टीपल सेलिब्रिटीज के नाम हुए, बिल गेट्स जैसे नाम इसके अंदर आए, जो कि कहा जाता है कि एप्सिन के आइलैंड के ऊपर जाकर मल्टीपल पार्टीज का वो हिस्सा थे। तो ऐसी बातें मार्केट में उतरती हैं कि क्या ये लोग एक्चुअली में इन्वॉल्व थे या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है इन सभी लोगों को ड्रैग करने का। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी इस प्रकार के ट्रेंडिंग मुद्दे के ऊपर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इन सभी बातों से रिलेटेड। थैंक यू।